Okay, let's start with our class. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा लास्ट क्लास में था दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिविलिएशन। ओके, फर्स्ट वही कैसा नाजिल हुआ था। तो बिफोर दैट वन लाइक वही नाजिल होने से पहले जो है द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स द साइंस ऑफ वही नाजिल होने से पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको तैयार किया जा रहा था। तो तैयारी में क्या हो रहा था, व्हाट वे द साइंस ऑफ प्रॉफिटहुड, उनके प्रॉफिटहुड होने के साइंस क्या, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है नबूवत आने के चांसेस है जहाँ पे साइंस ऑफ प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुए हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ था, व्हाट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हुआ था, पहली चीज जो था दैट ही स्टार्टेड गेटिंग ड्रीम्स। ठीक है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वही कहते हैं कि ही स्टार्टेड गेटिंग ड्रीम्स, गुड ड्रीम्स, अच्छे अच्छे ख्वाब उनको आता था और जो भी ख्वाब वो होता था दैट वो पूरा होता था। ओके, जो भी ख्वाब होता था दैट जो ख्वाब है वो पूरा होता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल ऑफ सडन ही एक चेंज आया था जहां पे वो जो है दुनिया से कट कर अलग से ही वांट टू स्पेंड मोर ऑफ टाइम इन इबादत। अब जिस तरह लेकिन आई शुड से अगेन दीनी इब्राहिमी में जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऑल्सो जो है दुनिया से कट कर जो है इबादत में हमेशा हर साल जो है स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमजान के महीने में जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो है अलग से इबादत करते थे। एक केव में हो, एक जगह हो, अलग से इबादत करते थे और खासकर रमजान के महीने में। So that was the thing. So even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also started doing in the same way कि especially when it comes to रमजान जो है तो most of the time हर साल जो है most of the time जो है इबादत के इसमें रहते थे। So जब उनकी वही जब नाजिल हुई थी तब भी रमजान का ही महीना था, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इबादत के हालत में ही थे और गारे हीरा में थे, दुनिया से कटे हुए थे एंड ही वाज इन गारे हीरा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ही वाज अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, 40 इयर्स ऑफ एज। तो उनके लिए क्या वही का साइंस किस तरह आना शुरू हुआ था कि पहले इज गुड ड्रीम्स, ड्रीम्स आना शुरू हुआ था। दूसरी चीज इज व्हाट, अकेले अलैदा रहना पसंद कर रहे थे, अकेले में रहना पसंद करते थे। ही वांट्स टू बी अलोन। अभी यहाँ पे अलोन रहने से क्या एडवांटेज है, ये है कि मोर ऑफ द टाइम ही विल बी स्पेंडिंग मोर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टाइम लेना, ही स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, ये पहला रिविलेशन जो हमारा लास्ट क्लास में हुआ था, द फर्स्ट रिविलेशन कब हुआ था? It was again, I should say, it was on Monday that has happened. एक हदीस मफ़हूम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है कि आप जो है रोजा रहते हैं थर्सडे एंड मंडेज एंड थर्सडेज, क्यों रहते हैं? तो इट वाज बीन सेड कि मैं थर्सडेज रोजा इसलिए रहता हूँ क्योंकि थर्सडेज के जो जो है वीकली आमाल नामा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाता है, तो वीकली वाइज दैट इज ऑन थर्सडे। तो मैं पसंद करता हूँ जब मैं अपने लाइक अमाल नामा अल्लाह के पास जा रहा है तो एट दैट पॉइंट ऑफ आई प्रिफर कि मैं रोजे की हालत में रहूं। सो दैट इज ऑन थर्सडे। वेयर इज ऑन मंडे, मंडे ही सेज दैट मंडे के दिन मैं पैदा हुआ हूँ, दैट वाज ऑन मंडे। और रिविलेशन जो हुआ है वही द फर्स्ट आयत जो फर्स्ट वही उनको नाजिल हुई थी दैट वाज ऑन मंडे। ओके, वन मंडे नाइट, मंडे नाइट को रात में क्या हुआ था कि अराउंड दैट वुड बी अराउंड 21st ऑफ रमजान। अभी मंडे नाइट 21st ऑफ रमजान एक ऐसी चीज हुआ था जहां पे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज 40 इयर्स। लाइक मुफस्सिरीन कहते हैं कि 40 इयर्स, ही वाज 40 इयर्स 6 मंथ्स एंड 12 डेज, इट वाज बीन सेड इन दैट वे। तो होता ये था कि एज यूजुअल रमजान के महीने गारे हीरा में थे और इबादत के हालत में थे और इबादतें कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। तो ये आखिरी 10 दिन, okay, it was last 10 days, it was on Monday, the last 10 nights में लैलतुल क़दर में जो है फर्स्ट कुरान के आयते मतलब कुरान रिवील हुआ है। ठीक है, तो दैट वाज बीन सेड।
और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वही कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे गारे हिरा में थे और पहले उन्हें वही मतलब रिवलेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड ड्रीम्स के जैसा आ रहा था एंड देन स्लोली एंड स्लोली उसके बाद जो है एक प्रॉपर रिवलेशन हुआ था, गारे में हीरा में हुआ था। दैट वाज द थिंग। और हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह लाइक 3 टाइम उन्हें प्रेस गले लगा के प्रेस किया जाता है। फर्स्ट टाइम जब उन्हें प्रेस करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि इक़रा रीड पढ़ो, तो कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, आई कांट रीड। दूसरे टाइम अगेन प्रेस करते हैं, कहते हैं कि पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। तीसरे टाइम और ज्यादा प्रेस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पढ़ो, देन ही स्टार्ट रीडिंग। सो सूर्य अलग के पहले 5 आयत जो है नाजिल हुए हैं। ठीक है, सो दिस वाज वन थिंग। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते थे, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला जो है हमेशा खाना लेके जाके देते थे। सो इट इज वेरी ऊपर है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब फर्स्ट टाइम जब रिवील हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही गेट्स स्कैर्ड, तो परेशान हो जाते हैं, तो पसीना पसीना हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पेनफुल था ना, एकदम दर्दनाक था उनके लिए ये खौफनाक भी था और दर्द भी था, बिकॉज द वे ही वाज बीइंग प्रेस्ड दैट वाज द मोस्ट पेनफुल वन। एट द सेम टाइम एक ऐसा हादसा हुआ था जब जो ही गॉट स्कैर्ड। सो दैट मींस द प्रॉफिट्स डजंट नो द फ्यूचर। फ्यूचर वो नहीं जानते, गायब का इल्म वो नहीं जानते। अब अगर गायब का इल्म ये जानते हैं तो ये परेशान नहीं होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट गेट स्कैर्ड। यहाँ पे गायब का इल्म नहीं जानते हैं, सो इट वाज अ न्यू थिंग कि एक आम इंसान की तरह जो है ये परेशान होते हैं और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं। अब जाने के बाद देन शी गोज एंड टॉक्स टू होम वरका बिन नौफल, जो उनके तायरे भाई है, चचेरे या तायरे भाई है, उनके पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। एंड ही वो दिलासा दिलाते हैं कि आप पे जो हुआ है वो वही नाजिल हुई है। इसी तरह जो है मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब पैगंबरों पे वही नाजिल होती, वही वही जो है आप पे नाजिल हुई है। सो इन दैट वे इट वाज बीन सेड। और सूर्य बकरा आयत नंबर 185 में आता है, शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरआन। मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है इन द मंथ ऑफ रमजान। ओके, एंड एट द सेम टाइम जो है दूसरी चीज दूसरे सूरा में कहा जाता है कि इन्ना अंज़लतहु फी लैलतिल क़द्र। मतलब कौन से मतलब टाइम में, कौन सा वक्त में, लैलतुल क़द्र में। सो इट वाज ऑन मंडे लैलतुल क़द्र में, इट वाज एन ऑड डे जब जो है कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। ठीक है, एंड द सेकंड बिफोर गोइंग अहेड विद द सेकंड वन, लेट अस नो ट्राई टू नो अबाउट द ड्रीम्स। ओके, ड्रीम्स के बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रीम्स आते थे। अब ये ड्रीम्स के बारे में देखेंगे कि ड्रीम्स कैसे रहते हैं, क्या है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट्स को, रसूलों को ही ख्वाब आते हैं। ख्वाब जो है हर एक इंसान को आता है, चाहे वो मोमिन हो या ना हो, बिलीवर हो या ना हो। ख्वाब तो सबके लिए आता है, दैट इज अ कॉमन वन। ठीक है, सो विल ट्राई टू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ख्वाब दैट वी हैव। ओके, पहली चीज, एक फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ ख्वाब है। ओके, ड्रीम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट ड्रीम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये ख्वाब जो है अल्लाह ताला के तरफ से आता है। ये ख्वाब कौन सा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से आता है। और ये ख्वाब कैसा है कि जनरली ये ख्वाबें जो है हमेशा अच्छे रहते हैं, एक अच्छा फील देता है, एक पॉजिटिवनेस आता है, एक अच्छा फील देता है। दैट इज वन टाइप ऑफ ख्वाब। एंड एट द सेम टाइम ये ख्वाब जो है अगेन अंबिया लोगों के लिए ये ख्वाब सच्चा हो जाता है, सच्चा ख्वाब होता है ये। तीसरी चीज, एक चीज तो एक अच्छा फील देता है, एक पॉजिटिवनेस आता है। दूसरी चीज जो है ये ख्वाब सच्चे होते हैं, जो अंबिया के बारे में कहा जाता है, प्रॉफिट्स के बारे में। तीसरी चीज जो है ये ख्वाब जो आता है, जो अल्लाह के तरफ से आता है, खासकर यहाँ पे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द प्रॉफिट्स, फ्यूचर का विजन के बारे में कहा जाता है। फ्यूचर का, अब ये फ्यूचर मतलब जब ख्वाब आता है सुबह में जो होने वाला है वो रात में आता है ख्वाब। सो दैट मीन्स वो फ्यूचर ही होता है ना। तो फ्यूचर के बारे में मतलब द नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है वो ख्वाब में दिख जाता है, या नेक्स्ट ईयर में जो होने वाला है वो ख्वाब में दिख जाता है, या 10 साल में जो है वो होने वाला है वो ख्वाब में दिखता है। ख्वाब में मतलब वो महसूस करता है इंसान। अगर आप देखेंगे याकूब अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जब बेटा जो है अलग हो जाता है, जब इजिप्ट मिस्र चले जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको एक यकीन था, बिकॉज वो भी प्रॉफिट थे।
याकूब अलैहिस्सलाम भी जो है पैगंबर थे और उन्हें भी ख्वाब आता था, उन्हें भी सच्चे ख्वाबें आते थे एंड एट द सेम टाइम एक उम्मीद थी उन्हें कि या अल्लाह मेरा अल्लाह जो है यूसुफ मरा नहीं है, ही इज देयर, ही इज गोइंग टू कम टू मी, अल्लाह ताला मुझे देगा, लेकिन कब देगा क्या है आई डोंट नो, दैट इज द टाइम, सो द टाइम पीरियड वी विल नॉट बी नोइंग इट। अब यहाँ पे जो फ्यूचर के बारे में ख्वाब है वो कल भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, एट द सेम टाइम 10 साल के बाद भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। चौथी चीज इज व्हाट, ऐसे ख्वाब जो अल्लाह ताला के तरफ से आते हैं, ये ख्वाब से इंसान डरता नहीं है, उसको डर नहीं लगता, सुकून महसूस करता है। थोड़े ख्वाब ऐसे रहते हैं जहां पे इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। अभी देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया है, क्यों ख्वाब आया, ही इज नबी। अब यहाँ पे देखिए दिस अदर एग्जांपल जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया है, वो कौन सा ख्वाब है, अगेन ख्वाब की ताबीर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो किंग का फ्यूचर का ख्वाब आया है, ये देखिए, आप देखिए, अब सेम थिंग रिलेट करते जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर है, राइट, उनको ख्वाब आया है, सच्चा ख्वाब आया। एक ख्वाब जो है जो आता है, दो आदमियों के बारे में आता है, रिया होते हैं, व्हाट हैपेंस, दैट ख्वाब आता है, वो सच्चा होता है ख्वाब। ठीक, दैट हैपेंस फ्यू डेज में ही हो जाता है, नेक्स्ट डे में ही हो जाता है। सो दैट मीन्स ड्यूरेशन वाज द नेक्स्ट डे, ड्यूरेशन वाज द नेक्स्ट डे और 3-4 डेज। दूसरा ख्वाब उन्हें ये आता है कि ये एक ख्वाब जो इन्हें आता है, किसे, बादशाह को जो आता है, ख्वाब आता है कि दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। इस ख्वाब की ताबीर करने वाला, मतलब इस ख्वाब को इंटरप्रेट करने वाला कौन है, देन यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज द पर्सन हु वाज इंटरप्रेटिंग अबाउट द ख्वाब, ख्वाब की ताबीर कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ख्वाब जो है इट कैन हैपन इमीडिएटली या फ्यूचर या 10 साल के बाद का भी फ्यूचर बताता है। और ये इससे डरने की बात नहीं है, मतलब अल्लाह ताला साइन देता है कि जाग जाओ, लेकिन वो एक मैसेज पास करते हैं, इट इज नॉट डराने के लिए। ठीक है, सो दे विल नॉट बी एनी डर इन दिस। दूसरा टाइप ऑफ ख्वाब कौन सा है, दूसरा टाइप ऑफ ख्वाब जो है वो है शैतान की तरफ से। ये खासकर लेकिन कभी कभार सोता है इंसान, और जब इंसान सोता है तो एकदम से परेशान हो जाता है, एकदम से ज्यादा परेशान होना या पसीना छूटना, एकदम से झट से नींद से उठ जाना। सो नींद से उठ जाता है तो ये क्या है, नाइटमेयर वी से दैट, ऐसे ख्वाब जो हमें डराते हैं, ये ख्वाब जो है शैतान की तरफ से आता है। दूसरी चीज, जो ख्वाब शैतान की तरफ से आता है वो कभी सच नहीं होता। कभी आपको खींच के लेके चले गए हैं, यहाँ पे ये हो गया है, एक ऐसा डरावना ख्वाब जो आप रियलिटी में होना नहीं चाह रहा, यू डोंट फील लाइक दैट हैपनिंग एक्चुअली। तो दूसरा ख्वाब ये है कि जो सच नहीं होने वाला है। तीसरी चीज, वी शुड टर्न अवे फ्रॉम शैतान, शैतान से बचने के लिए ताऊज पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये ताउज पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट, देखिए अल्लाह के ख्वाब आप दूसरों को बोल सकते हैं, अच्छे ख्वाब लोगों से शेयर कर सकते हैं कि मैं ख्वाब में मैं ये देखी हूँ, मैं ख्वाब में ये आया था। अच्छे ख्वाब शेयर करें, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन बुरे ख्वाब शेयर ना करें। देखिए अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब आता है तो शेयर कर सकते हैं। उसी तरह देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बचपन में ख्वाब आता है। अब यहाँ पे भी देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है पैगंबर बने नहीं है, पैगंबर है, तो उन्हें लेकिन वो ख्वाब आता है कि जो है सितारे और चांद और सूरज उन्हें सजदा करते हैं। अब ये ख्वाब जो है अपने फादर से डिस्कस करते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से। अब ये ख्वाब क्या है, ये प्रॉफिट है और इनका ख्वाब सच्चा ख्वाब है। और ये सच्चा ख्वाब, ये ड्यूरेशन कितना लगा, 40 साल लगा ना उन्हें, ये ख्वाब पूरा होने के लिए, नियरली 40 ईयर्स लगा। 40 ईयर्स के बाद ही उन्हें जो है ये ख्वाब मुकम्मल होता है, जहाँ पे उनके भाई जो है तारे हैं एंड चांद और सूरज आर देयर पेरेंट्स, एवरीवन सजदा करते हैं, वो सजदा ताजीम है। सो दैट इज वन थिंग वी कम टू नो। तो एग्जाम्पल्स देखते जाएं, जब ख्वाब आता है कि अल्लाह की तरफ से आता है, तो यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्वाब आना शुरू हुआ है, या यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था, है ना। तो दी सेट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस। और शैतान की तरफ से जब ख्वाब आता है, डोंट टेल टू पीपल। एक तो लोग खुश होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इज अगेन आमीन के फरिश्ते रहते हैं, वी नेवर नो हाउ इट इज गोइंग टू बी। सो कभी कभार शैतान के तरफ ख्वाब आता है, तो आपको वो जो डर लगता है, यू यू फील लाइक इट शुड नॉट हैपन, तो द बेस्ट थिंग इज व्हाट,
ताउस पढ़े, नमाज पढ़े, नफिल नमाज पढ़े, सजदे में दुआ करे कि यार अब मुझे ऐसा बुरा ख्वाब आया, बस इससे बचा के रखो या अल्लाह मुझे। सो दैट इज अ पर्सनल थिंग। देखिए, डोंट शेयर शैतान का ख्वाब विद एनीवन, बुरे ख्वाबे, बट यू कैन शेयर इट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर सॉल्यूशन बेस्ड है, फॉर एग्जांपल परेशान हो गए हैं, एकदम डर गए हैं आप, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ शुड आई मूव ऑन, किस तरह ये करूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके अजीज लोग से, एक पर्सन से आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे दैट पर्सन माइट गिव यू आइडियाज हो, ये कंफर्ट करना हो, सदका करना हो, जो व्हाट आर द बेस्ट वेज नो दैट आपका दिल इत्मीनान होए। सो इन दैट वे यू कैन मूव ऑन। तीसरी चीज ऑफ ख्वाब कौन सा है, वो है अपनी इमेजिनेशन में। एक इंसान ये सोचते रहता है ना कि मुझे ऐसे मार्क्स, आगे एग्जाम का है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है अब एग्जाम्स लिख रहा है, तो 24 घंटे वो बैठ के मैथ पढ़ रहा है, मैथ ही लिख रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सब कर रहा है, उसका दिल दिमाग में सिर्फ वही है, बैक ऑफ इट्स माइंड इज ओनली दैट वन। फिर एट द सेम टाइम वो जब सोता है तो उसको मैथ्स का एग्जाम का पेपर ही आता है। वो ख्वाब क्या अल्लाह की तरफ से आया है? नहीं। क्या वो ख्वाब शैतान की तरफ से है? नहीं। वो ख्वाब जो है अपनी इमेजिनेशन में है, मतलब वही चीज वो बार बार सोचता है, तो वो ख्वाब आता है फिर एकदम से गायब हो जाता है। थोड़े दिन या थोड़े आई मीन सॉरी थोड़े घंटे थोड़े मिनट रहेगा, फिर उसके बाद जो है वैनिश हो जाता है। दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ख्वाब। ओके, so these are the three types of ख्वाब, आई शुड से ड्रीम्स। ठीक है, अब यहाँ पे बैक टू, अब अभी देखिए व्हाई आई नीड टू टॉक अबाउट द ड्रीम्स, मेनली बिकॉज वही के साइंस जो है, इट हैज कम इन द प्रॉफिटहुड के साइंस जो है, फर्स्ट इज व्हाट, इट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, गुड ड्रीम्स। तो ड्रीम्स के क्या है, दैट वी केम टू नो। अब नाउ द बिगिनिंग ऑफ द रिविलेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो रिविलेशन जो हुआ था, दैट वाज अगेन 6 मंथ्स, नो, ये जो है ख्वाब का जो आ रहा था ना, मतलब ये ख्वाबों का हो, ये सब जो है 6 मंथ्स के लिए था। ओके, मुफस्सिरीन सेज इन दैट वे। एंड दूसरी चीज, इट इज बीन सेड के दूसरे नरेटिव्स क्या कहते हैं कि सैटरडे के दिन रमजान में जो है, इट वाज बीन सेड दैट यू नो एक लाइट की आवाज आती है, एक लाइट और एक साउंड की आवाज आती है, और रमजान में होता है, एंड दैट टू ऑन सैटरडे। ठीक है, देन उसके बाद जो है अगेन, मतलब यू नो ही डिडंट फाइंड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अगेन संडे के दिन द सेम वे, एक लाइटनिंग और एक आवाज आती है। फिर अगेन संडे के दिन चेक करते हैं कि क्या आवाज है, कहाँ है। सो उन्हें ये कहाँ पे हो रहा है, गारे हीरा पे हो रहा है। तो ही डजंट फाइंड एनीथिंग। देन अगेन मंडे के दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं उनके पास, एंड देन उसके बाद, जिस तरह सही मुस्लिम की हदीस जो है कि मंडे आते हैं, एंड देन उसके बाद जो है द फर्स्ट वही नाजिल होती है। तो एक सही मुस्लिम की हदीस है कि मंडे के दिन मैं रोजा इसलिए रहता हूँ क्योंकि मंडे के दिन मैं पैदा हुआ हूँ, और मंडे के दिन ही मेरे लिए रिविलेशन बिगिंस, मतलब मेरा जो मिशन स्टार्ट हुआ है दैट वाज ऑन मंडे। मेरा जो इब्तिदाई तौर का, लाइक यू नो द फर्स्ट रिविलेशन जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज ऑन मंडे। तो दैट इज, मंडे उनके लिए खास क्यों था, उनकी पैदाइश के दिन, एज वेल एज मंडे इट वाज बीन रिवील। अब ये दो दिन को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, इसको ढूंढते हैं। मंडे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोजा रहते हैं। इट इज नॉट द मैटर ऑफ सेलिब्रेशंस के जिस तरह इट इज बीन डन, दैट इज नॉट। ठीक है, सेलिब्रेट कभी नहीं किए हैं ना, अपने सहाबा को बोले हैं कि आज का दिन मेरे सेलिब्रेट कर, बट जिस दिन वो पैदा हुए हैं, सो ही इज फास्टिंग। दूसरी चीज, मंडे खास उनके लिए और एक ये था कि मंडे के दिन जो है फर्स्ट रिविलेशन हुआ था। तो रिविलेशन कब हुआ था, पहला रिविलेशन कब हुआ था, द लास्ट 10 नाइट्स। ओके, लास्ट 10 नाइट्स थे, मंडे का दिन था, और ये मंडे के दिन में ही जो है लैलतुल कद्र आता है। दैट मींस फर्स्ट कुरान शरीफ नाजिल हुआ है, दैट इज लैलतुल कद्र में। और लैलतुल कद्र जो है द लास्ट 10 डेज में ढूंढें, इसमें एक डे मुकर्रर नहीं किया गया है कि 27th है, तो ये लास्ट 10 डेज में ढूंढे, दैट इज व्हाट इट वाज बीन सेड। और ये द फर्स्ट 5 आयत्स वाज बीन रिवील्ड। ओके,
अब यहाँ पे जो है द अदर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि व्हाट इज अ विजडम, विजडम इन द सेंस इसमें क्या रीजन है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके इन्हें स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज मतलब दबाते हैं, मतलब गले लगा के एकदम ज्यादा प्रेस करते हैं। इसके लिए कहीं भी हदीस, उसके लिए स्पेसिफिक हदीसें नहीं है। इट इज जस्ट अ फ्यू गेसेस फ्रॉम द स्कॉलर्स कि उन्हें इसलिए गले लगा के एकदम प्रेस किया जाता है कि आप ड्रीम्स में नहीं हैं, आप रियल में हैं। दिस इज नॉट अ ड्रीम, बिकॉज उन्हें वही जो है लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, ड्रीम प्रॉफिटहुड का जो साइंस था, वन इज व्हाट, एक अच्छा ड्रीम। तो आप ड्रीम में नहीं है, दिस इज रियल, ये मालूम करने के लिए थोड़े मुफसरीन कहते हैं। दूसरे सेट ऑफ पीपल क्या कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसलिए उन्हें जोर से पकड़ के दबाते हैं क्योंकि ये जो मैसेज है ये मामूली मैसेज नहीं है, ये भारी मैसेज है। एक क्या है, एक ऐसा रिविलेशन है, ऐसा रिवील होने वाली चीज है जो बहुत वजनदार है, बहुत भारी चीज है, ये एक पेनफुल चीज है। तो यहाँ पे जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप पे अब जब नबूवत नाजिल हुई, आयतें नाजिल होंगे, वही नाजिल होगी, सो दैट इज गोइंग टू बी अ पेनफुल वन फॉर यू। ओके, फिजिकली पेन भी रहेगा, एट द सेम टाइम लॉट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, बट अल्लाह ताला नोज द बेस्ट विच इज द राइट वन। ओके, ये तो आप सब जानते हैं। आफ्टर द फर्स्ट रिवलेशन क्या हुआ था, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं, उनका हाथ ये दोनों दिल धड़कना शुरू होता है। तो ही गोज ओवर देयर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे कवर करो, मुझे ये करो, ये मतलब कवर मी आप। एंड देन उसके बाद जो है शी टेक्स हिम टू वर्का बिन नौफल, ये सब आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड ये भी हम वी आई थिंक वी हैव यूज्ड, आई थिंक फर्स्ट रिविलेशन का अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड। वर्का बिन नौफल के पास जाते हैं तो ही सेज कि ये जो है सीक्रेट, मतलब सीक्रेट कीपर है, मूसा अलैहि सलाम के पास भी आए हैं, दैट इज ईसा अलैहि सलाम के पास भी आए हैं। सो आई थिंक इवन दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। ओके, नाउ द सेकेंड रिविलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड रिविलेशन, सेकेंड द फर्स्ट एंड सेकेंड रिविलेशन के बीच में जो है एक एक पॉज हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, एंड देन उसके बाद फर्स्ट रिविलेशन होता है। होने के बाद जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है कोई भी वही नाजिल नहीं होती। वो परेशान होते हैं, एकदम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे छोड़ दिया है, या अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, या मुझे पसंद नहीं करते। तो इतना ज्यादा परेशान होते थे कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप जो है अपने आप को माउंटेन, पहाड़ के ऊपर से अपने आप को छलांग लगाना चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू जस्ट थ्रो माई सेल्फ फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से ऊपर से मैं कूद जाना चाहता हूँ। बेचैन है, बेचैन है, क्योंकि बहुत सारा टाइम में जो है रिविलेशन नहीं होता है। ओके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का प्रेजेंस महसूस नहीं होता, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं, अल्लाह ताला के तरफ से वही नहीं आई थी। तो दैट वाज द मेन थिंग दैट वाज हैपनिंग। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, एज यूजुअल, मतलब दिल की कैफियत थी उनकी। तो एज यूजुअल जिस तरह गारे हीरा जाते हैं, उसी तरह जो है गारे हीरा के तरफ चले जाते हैं, माउंटेन चढ़ते हैं, चढ़ के वहां पे रहते हैं। अब वहां पे जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इट ही सेज वन थिंग, जब मैं माउंटेन, मतलब गारे हीरा मतलब माउंटेन की तरफ में जा रहा था, एक बड़ी सी आवाज सुना मैं। ओके, और वो आवाज में क्या है, ए मोहम्मद, तुम जो है अल्लाह के पैगंबर हो, यू आर द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, तुम अल्लाह के पैगंबर हो, और मैं जिब्रील हूँ। अब यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं जिब्रील हूँ। और देन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो आवाज गरजता आवाज आता है, तो अपना सर उठा के देखते हैं, सर मुबारक उठा के देखते हैं। तो जब आसमान को देखते हैं, पूरा का पूरा आसमान जो है इट वॉज बीन कवर्ड, और पूरा का पूरा आसमान बीन कवर्ड हो जाता है, पूरे के पूरा जगह जो है इनका ही जो है हॉरिजन, मतलब पूरा का पूरा जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही पूरा आसमान को कवर कर लेते हैं और थ्रोन में बैठे हुए रहते हैं। एंड देन ही सेज
कि है ना मैं जो है मैं, और वो जब उन्हें देखते हैं तो ही सीज के वही आदमी है जो मेरे पास लेकिन मैं गारे हीरा में था तब आई केम ना, वही आदमी है। और इतना वास्ट था कि पूरा का पूरा जमीन जो है मतलब ढांप सकते हैं। सो इन दैट वे ही वाज ह्यूज। फिर अगेन ये देखना, ये मंजर देखना, ही इज देयर अगेन, ही रन्स टू खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उसके बाद ही विल स्टार्ट सेइंग कि रैप मी, मुझे क्या है, फिर अगेन क्या है, मुझे जो है उड़ा दो, मतलब कवर करो मुझे, कवर मी, दिस इज व्हाट इट वाज बीइंग सेड। अब यहाँ पे जो है द फर्स्ट 7 आयत ऑफ सूरह मुदस्सिर आता है। दिस इज द सेकंड रिविलिएशन। द फर्स्ट रिविलिएशन क्या था, सूरह अलक आयत नंबर 15 आयतें आए थे, एंड देन उसके बाद एक पॉज आ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वही नाजिल नहीं होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होते हैं, एंड देन लेटर ऑन जो है अगेन वही नाजिल होती है। सेकेंड टाइम जो है कौन से है, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 1 to 7 नाजिल होता है। ओके, ये जो रिविलेशन है, पहले रिविलेशन क्या था कि आपको नबूवत दी गई है। ओके, आपको नबूवत दी गई है, आप नबी है। तो पहले रिविलेशन जो है इक़रा बोल के कहा जाता है, तो उनको नबूवत दी गई है। अब यहाँ पे जो है द सेकंड वन जो आया है, दैट इज सूरह मुदस्सिर। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन। अब ये आपको करना क्या है। पहले क्या था, आपको खुशखबरी दिया गया था कि आप नबी है, आप पे जिम्मेदारियां हैं। अब नाउ दिस रिवलेशन में क्या होता है कि आप जो है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है नमाज का, नमाज पढ़ने का हो, हर चीज का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज कहा गया है, सेकंड रिविलेशन में दो चीज। ओके, पहला टास्क क्या था, अराइज एंड वॉर्न, मतलब उठो और लोगों को खबरदार करो, या यूहल मुदस्सिर, ए मतलब लपटे हुए आदमी उठो, मतलब अपने आराम चीज से उठ जाओ। उठकर करना क्या है, कुम खड़ो, और क्या है, फ़अंज़िर, और लोगों को डराओ। उठो और लोगों को डराओ। सो दीज आर द फर्स्ट टास्क क्या था, उठो और वार्न करो। ओके, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर करते हैं कि आप उठेंगे और लोगों को वार्न करेंगे कि बुरे कामें नहीं करेंगे। दूसरा चीज क्या है, अल्लाह ताला जो है, आप अपने आप को जो है एक मॉडल बनाए, बेस्ट मॉडल फॉर दीन इस्लाम, इस्लाम फैलाने के लिए जो है, यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट मॉडल फॉर देम। प्यूरिफाई योर क्लोथिंग आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और करने का काम क्या है, पहला क्या है, उठो और वॉर्न करो, लोगों को डराओ, धमकाओ। डराओ इन द सेंस क्या है, आखिरत के बारे में डराओ, कयामत के बारे में डराओ। लोगों को बोलो कि बुरे कामें मत करे, अच्छे कामें करेंगे तो जन्नत की खुशखबरी भी दो, बट लोगों को डराओ। दैट इज व्हाट इट वाज बीन सेड। सेकंड, देन उसके बाद क्या होता है, एंड योर लॉर्ड, मतलब क्या है, फरब्बका फकब्बिर, मतलब क्या है, अल्लाह ताला का जिक्र करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई करो, जिक्र करो अल्लाह के। और योर क्लोथिंग प्यूरिफाई, और अपने कपड़े कैसा रखेंगे, फसियाबका फतहिर, मतलब क्या है, अपने कपड़ों को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। ओके, एंड अनक्लीनिनेस अवॉइड, मतलब क्लीन रखें अपने आप को, मतलब बुराइयां नजासत ये चीजें से दूर रहें। ओके, तो एंड डू नॉट कन्फर फेवर टू एक्वायर मोर, और ज्यादा का ये मत करें। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 1 to 7। अल्लाह ताला को ही इबादत करें, अल्लाह की ही इबादत करेंगे, और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, और फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आप लोग प्योर हैं। मतलब जब नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो क्या करना है, कपड़ों का भी ख्याल करें कि कपड़ा साफ रहना चाहिए। एट द सेम टाइम जो है, हर बुराइयों से बचते जाएं। मतलब यहाँ पे बुराइयों से बचने के अंदर सेंस क्या है, जो बुत परस्ती करते थे, आइडल वर्शिप से दूर हो जाएं, बुत परस्ती करना छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला के पास बेहतरीन रिवॉर्ड है। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे देखेंगे कि 30 to 40 डेज है नो, थोड़े दिन तक जो है, नियरली फॉर 1 मंथ, कहते हैं कि थोड़े लोग कहते हैं कि 1 मंथ, थोड़े कहते हैं कि फॉर 3 मंथ्स, एक पॉज जैसा आ जाता है, पॉज के जहाँ पे रिविलेशन नहीं होता है, फर्स्ट एंड सेकंड रिविलेशन के बीच में जो है नियरली 2 to 3 मंथ्स जो है पॉज आ जाता है। ये इसका हिकमत क्या है, इसका रीजन क्या है।
फ्यू सेट ऑफ पीपल ये कहना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब फिर से अगेन लाइक वो शौक पैदा करना था उनमें कि हाँ मुझे चाहिए, आई वांट दिस वन अगेन, क्योंकि वो डर चुके थे ना, वो डरे हुए थे, तो उनको काम करने के लिए थोड़ा टाइम एंड एट द सेम टाइम जो है उनको कंफर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम, एंड देन ही टू रियलाइज बेसिकली ये कब होता है, ही वाज इन द स्टेट ऑफ अ शॉक, शॉक में थे, रियलाइज करने के लिए कि यस आप वही नाजिल हुई है मुझ में, मैं प्रॉफिट हूँ, अब नाउ तैयारी के लिए, उनको तैयारी करने के लिए भी हो सकता है। दूसरी चीज इज व्हाट एट द सेम टाइम उनको वो शौक पैदा करने का कि यस मुझे करना है, अब मतलब वो उम्मीद जगाना, मतलब वो शौक पैदा करना, मुझे करना है, दीन का काम करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि अल्लाह ताला उनसे बातें करें, उनसे काम ले, सो दो दैट वाज द मेन थिंग, दैट वाज हैपन। नाउ लेट अस नो कि द फर्स्ट रिविलेशन जो हुआ है वर्सेस व्हाट इट सेज, फर्स्ट टू वर्सेस जो कहते हैं कि जो मतलब अपने आप को मतलब ये बार बार ये क्यों कहा गया है कि ए ओढ़ने वाले उठो तुम, क्योंकि बार बार जब वही नाजिल होती थी तो वो भागकर अपनी बीवी के पास जाते थे और हमेशा कहते कि मुझे ना रैप करो, मुझे रैप करो, मुझे कंफर्ट दो, क्योंकि डर जाते थे ना, पहले वही में भी वही करते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि रैप मी, मतलब मुझे कवर कर दो, मुझे डर लग रहा है, पसीना छूट रहा था, मुझे रैप करें। दूसरे टाइम भी जब वही नाजिल हुई थी उसी तरह जो है ही गोज एंड देन ही सेज रैप मी। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि उठो और लोगों को डराओ, वो मतलब चादर में ओढ़ने वाले, चादर में ओढ़े हुए इंसान उठो, गेट अप एंड वार्न पीपल, मतलब क्या है अपनी कंफर्ट लाइफ, जो जिंदगी आप कंफर्ट लाइफ जो जिंदगी जी रहे थे, जिस तरह कंफर्ट है सिर्फ नमाज पढ़े मतलब इबादत करना हो, अच्छा ये मतलब वो रिलैक्स लाइफ से हटो, सुकून लाइफ से उठो, अभी उठ जाओ और एक्टिव हो जाओ, अब नाउ तुम्हारे लिए मिशन दिया गया है, तुम्हारे लिए काम दिया गया है, नाउ यू आर गोइंग टू जो है, अब आप नींद मतलब फुल एंड फुल जो है फुल्ली एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और करने का काम क्या है, यू आर गोइंग टू वार्न पीपल, लोगों को डराएंगे आप। ओके, ओके द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आयत देखेंगे। थर्ड आयत में क्या कहा जाता है कि आप जो है डराओ लोगों को और अल्लाह ताला की ही इबादत करें, अल्लाह का प्रेज करें, अल्लाह को ग्लोरीफाई करें, अल्लाह का हम्दो सना करें, अल्लाह की तारीफ करते जाएं, हम्दो सना। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट कि उठो, जाग जाओ, आप और मैं अगर हम देखेंगे दी सेट ऑफ थिंग्स इन आवर पर्सनल डेली लाइफ, तो पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, जागना है, मतलब नो अपने लाइफ में गफलत की जिंदगी में हो या लेकिन वो नींद का जो शौक रहता है थोड़ों को, थोड़े लोग है ना अपना लेजीनेस हो, बोर हो रहा है या लेजीनेस हो या थक गई हूँ कौन करेगा, द मोमेंट यू थिंक इन दैट वे मेरा मिशन इज नॉट दिस वन, मेरा काम है इज व्हाट दीन इस्लाम को भी फैलाना है, तो मुझे मेहनत भी करना है, गेट अप warn yourself, उठो। तो द मोमेंट यू हैव दैट इन योर माइंड मुझे उठना है। दूसरी चीज इज warn people, मतलब क्या है अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर वो बुराइयों से बचते हुए हर एक चीज, और लोगों को भी बोलें कि अच्छे काम ही करें जहां पे जन्नत मिलेगी, बुरे काम ही करेंगे तो दोजख, तो अच्छे काम ही करें। तीसरा स्टेप, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना शुरू करो, ज्यादा से अल्लाह की ग्लोरीफाई करो, अल्लाह की तारीफ करते जाएं, अल्लाह का जिक्र करते जाएं, हमदो सना करें, तो आप और मैं क्या करेंगे, हमदो सना इंक्रीज कर देंगे। द फोर्थ आयत, प्यूरिफाई योर गारमेंट्स, ओके, मतलब जो कपड़े जो आप पहनते हैं, मेक इट क्लीन, मतलब क्या है, गंदगी मत रखें, क्योंकि यहाँ पे अगेन सॉर्ट ऑफ इबादत के बारे में है। तो एक चीज क्या है, फिजिकल दो टाइप के है, प्यूरिफाई योर गारमेंट्स मतलब क्या है, अपने आप को प्यूरिफाई करें, मतलब कपड़े जो है गंदे मत पहने, गंदे कपड़े मत पहने, मतलब देखिए दैट इज व्हाई इट कम्स इनटू पिक्चर कि पेशाब अगर है कपड़ों में तो हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम लोग हमेशा प्यूरिफाई रहना हमारा दीन का तकाजा है कि हमेशा मुझे प्यूरिफाई रहना जरूरी है। अगर मैं प्यूरिफाई नहीं हूं तो क्या होगा, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, मैं जो है कुरान नहीं पढ़ सकती। उसी तरह जो अपने अपने कपड़े हमेशा साफ रखें, हमेशा जो है तहारत में रहे, तहारत इन प्यूरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वजू के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने कपड़ों को साफ रखें। दूसरी चीज इज वर्ड, अगर हम बिस्तरी कर रहे हैं
कपड़ों पे अगर लगा है उसको ये क्लीन कर दे और नहा ले, फिर अगेन प्योर हो जा रहे आप। प्यूरिफाई योरसेल्फ फिजिकली, हमेशा प्यूरिफाइड हालत में रहना है हमेशा। देखिए एक मुसलमान को अगर आप देखेंगे, देखिए हिंदूस में कैसा रहता है मोस्टली कि एवरीडे दे टेक बात हो, या उनके पूजा रूम में जाने से पहले वो कंपलसरी पानी नहाना जरूरी, विदाउट टेकिंग बाथ दे विल नॉट एंटर पूजा रूम, इनका ये है। और हमारे लिए कंपलसरी इज व्हाट, हमारे लिए पानी नहाना कंपलसरी नहीं है, हमारे लिए तहारत इज कंपलसरी। तहारत, अब नमाज के लिए मेरे लिए अब मैं पानी नहाई बोल के नहीं आएगा, तहारत में हूं या नहीं पूछते हैं, वहां पे तहारत नहीं है उनके लिए। अब हम लोग वॉशरूम जाते हैं, वी नीड टू, इट इज अ मस्ट दैट वी नीड टू क्लीन आवर प्राइवेट पार्ट्स विद वाटर, इट इज अ मस्ट। जो बचपन से ही हम बच्चों को सिखाते हैं कि पेशाब जो है पैरों में नहीं गिरना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, और पेशाब करने के बाद क्लीन करें, धोएं, साफ करें, वो तहारत, दैट इज प्योरिटी। तहारत में है, तहारत में है या नहीं पूछते हैं हम, बस तरी करें हैं तहारत में है या नहीं, मतलब आप पानी नहा लिया, गुस्ल कर दिए, यू आर इन तहारत। taharat, it is not the condition as taking this one. So that is what, अपने आप को प्योर करें, क्लीन योर क्लोथ्स, जो कपड़े पहनते हैं साफ रहें। दूसरी चीज इज व्हाट, क्या जो आपका इनर सेल्फ है, मतलब अंदर से भी आप पाक रहें, मतलब बुराइयों से अपने आप को पाक करें, आपका प्योर हार्ट जो है दिल को साफ करें, और जो भी बुराइयां हैं वो सब बुराइयों को हटाए, प्यूरिफाई योर गारमेंट्स, दैट मीन्स फिजिकली एंड स्पिरिचुअली अपने आप को पाक करें, साफ करें। ओके और फिफ्थ पॉइंट क्या है, शट डाउन द आइडल्स, मतलब क्या है, आइडल्स जो है इनको छोड़ दें, जो बुत परस्ती तुम लोग करते हो, बुत परस्ती को छोड़ के आगे निकले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड सिक्स पॉइंट क्या है, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, डू नॉट डू अ फेवर एक्सपेक्टिंग मोर इन रिटर्न। ओके मीनिंग डोंट रिमाइंड पीपल ऑफ द फेवर्स दैट यू हैव डन। अब ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, जो भी आप फेवर करते हैं एक्सपेक्टिंग ज्यादा कुछ भी मत करो आप। दैट मीन्स अब यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरे के पूरे जो सहाबास है ना, स्पेशली द प्रॉफिट, सब लोग क्या बोलते हैं, जो भी है इसका जो अजर है मुझे अल्लाह ताला देगा, मुझे आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। हर प्रॉफिट की जुबान में यही रहता है कि आप अच्छे काम करें, आप ये काम करें, वो काम करें, पूरे नेक काम करें, लेकिन हर काम में एक ही बात ये कहते हैं कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी फेवर, मुझे आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला मुझे देगा। तो जो भी आप किसी को बोलते हैं ऑल दिस थिंग्स, मुझे उसका फेवर चाहिए, इसको अच्छा ये दीन में इसलिए बुला रहा है क्योंकि इसको फायदा मिलेगा, अब ये चीज नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज कि फेवर्स की जरूरत नहीं है मुझे, तुम फेवर्स कुछ भी मत लो, यू डोंट गो फॉर दो सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। ठीक है, अगर ये फेवर्स का अगर आ जाएगा, अच्छा ये इसलिए बोल रहा है बिकॉज इसको इससे कुछ पैसे मिलेंगे, इसको तारीफ मिलेगी या पैसे मिलेंगे, इसको फायदा मिलेगा इसलिए बोल रहा है, इट इज नॉट फॉर फायदा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा जाता है कि चैरिटी, ज़कात हो, चैरिटी जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले नहीं सकते। ओके प्रॉफिट्स का स्टैंडर्ड है ये ज़कात हो या चैरिटी नहीं ले सकते, लेकिन दे कैन टेक दिस वन, गिफ्ट ले सकते हैं, बट दे कैन नॉट टेक दिस वन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कुरान शरीफ में, लोगों को ये बोल दो, ये ऐलान करो कि आई एम नॉट गेटिंग योर पेमेंट, मतलब मुझे तुम्हारे तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या है, मुझे कुछ भी तुम्हारे तरफ से नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दीन इस्लाम कन्वे करा रहा हूँ, वही है, मुझे फायदा तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लोग यही सोचते हैं ना, अच्छा ये इतने बार पीछे पड़ा है, इतने बार दीन के बारे में बोल रहा है, इसको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा शायद। सो दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड कि मुझे कुछ फायदा नहीं चाहिए। लास्ट आयत क्या है कि सबर से रहो। ओके अल्लाह के लिए तुम सबर से रहो, दैट मीन्स तकलीफें आएंगे। अब ये जो इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी में तकलीफें आएंगे, मुश्किलात होगी, हर चीज रहेगा, बट यहाँ पे करेंगे क्या, सबर से काम लेंगे। होता है ना कभी कभार हमारे लाइफ में भी होता है कि हद से ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, वी विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट इज व्हाट इट हैपेंस। और एक बात, यहाँ पे जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर ये जो 7 आयतें बोलते हैं ना, तो ये 7 आयतें जब बोलते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नमाज का ये नहीं था, नमाज तब पढ़ा नहीं गया था, मतलब इट वाज ओनली 2 टाइम्स, सभी लोग
करते थे, इट वाज ओनली 2 टाइम्स नमाज, सुबह और शाम करते थे, सुबह नमाज पढ़ते थे एंड शाम में पढ़ते थे। लेकिन जब ये सूरह नाजिल हुआ था, सूरह काफिरून, सूरह अलक और सूरह काफिरून का मुदस्सिर नाजिल हुआ था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है आप जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है सूरह फातिहा वाज अ कंप्लीट मुकम्मल सूरह दैट वाज बीइंग रिवील्ड। सूरह फातिहा रिवील होता है एंड देन उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है कि नमाज आप किस तरह पढ़ेंगे, तो नमाज का तरीका उन्हें सिखाया जाता है एंड एट द सेम टाइम जो है जो है कंपलसरी हो गया था कि आप पढ़ेंगे नमाज में जो है आप ये सब कामें करेंगे। सो दिस इज व्हाट, तो सूरह मुदस्सिर के बाद नेक्स्ट सूरह जो नाजिल हुआ है दैट वाज सूरह फातिहा एंड इट वाज अ कंप्लीट सूरह। अब यहाँ पे जो है उन्हें ड्यूटीज दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो आपको करने का काम क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि लोगों का ईमान बढ़ाने के लिए, ईमान कब बढ़ता है जब एक इंसान इबादत करता है, इबादत नहीं करेगा तो ईमान नहीं बढ़ेगा। तो ईमान बढ़ाने के लिए द फर्स्ट ड्यूटी इज व्हाट, इबादत। अब इबादत का द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ इबादत इज व्हाट, नमाज। तो नमाज के लिए वजू का तरीका जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वजू का तरीका एट द सेम टाइम 2 रकात नमाज कैसा पढ़ते हैं वो सिखाया गया है। तो अब यहाँ से जो है नमाजें स्टार्ट हो गए हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर टाइम जो है सुबह में और शाम में नमाज पढ़ते थे। तो वो टाइम में जो है 5 वक्त का कब आता है, मेराज के टाइम, तब जो है 5 वक्त की नमाज जो है कंपलसरी बनाया गया था। बिफोर दैट वन जो है इट वाज ओनली टू, मतलब 2 रकात नफिल पढ़ते थे, 2 रकात की नमाज सुबह में पढ़ते थे एंड शाम में पढ़ते थे। सो दिस वाज द मेन थिंग ऑफ दिस। ओके, रिविलेशन किसे कहते हैं? ओके, 7 मीनिंग्स ऑफ रिविलेशन, रिविलेशन के 7 मीनिंग्स है, मतलब वही, वही के जो है 7 मायने हैं। वही का मतलब क्या है, एक आवाज है। ओके, इब्ने कय्यम कहते हैं कि वही के 7 मीनिंग्स है, दे आर 7 मेथड्स ऑफ वही। पहली चीज, सच्चा ख्वाब, सच्चा ख्वाब आना क्या है, इज अगेन वही जो अल्लाह ताला के तरफ से आता है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं, इवन जो है नेक लोगों के लिए भी ये आता है, ट्रू ड्रीम्स। दूसरी चीज कि आवाज, एक आहट, एक आवाज, विस्परिंग ऑफ द एंजल्स अदर देन द एंजल जिब्राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बजाय कोई और एंजल्स भी जो है विस्पर करते हैं। विस्पर करना मतलब क्या है, कान में, मतलब वो दिल में वो बात डालते हैं, तो इसे इल्हाम कहा जाता है। इल्हाम भी जो है एक ट्रू ड्रीम के जैसा ही है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट्स को है। इल्हाम जो है इवन नॉन प्रॉफिट्स वालों को और नेक लोगों के लिए भी इल्हाम होता है। इल्हाम मतलब वो बात दिल में डाली जाती है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के मदर को जो है इल्हाम होता है, इल्हाम होता है कि उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मैसेज दिल में डालता है, विस्परिंग ऑफ द एंजल्स होता है, जहां पे आप ये काम करें, बच्चे को जो है बास्केट में डाल के पानी रिवर नाइल में डाल दे, सो उनको इल्हाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वही नहीं बोलेंगे, ये कौन से टाइप का वही है, इसको इल्हाम इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड। तीसरा टाइप जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, ये अगेन द थर्ड टाइप ऑफ वही है, जहां पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है एक इंसान की शक्ल में आते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं। ये बहुत बार इस तरह हुआ है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, जो इंसान की शक्ल में आते हैं, वो है दिया अल कल्बी, जो एक अंसारी है, जो मदीने वाला इंसान है, अंसारी है, बहुत ही हैंडसम है, सहाबा में कंपेयर करेंगे सबसे हैंडसम सहाबा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है दिहन अल कल्बी जो है उनके शक्ल में आते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि क्या आपने दिहन से बात किए हैं? तो दिहन से बात किए हैं, अच्छा क्या बात किए हैं? देन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके दिहन से मैं बात नहीं किया हूँ, इट इज नॉट दिहा, ओके, वो नहीं है, इट इज एक्चुअली इज व्हाट, जिब्राइल है, जिब्राइल से मैं बात किया हूँ। ओके, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब वही जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ओन शक्ल में। देखिए, फर्स्ट वाज वही इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू ड्रीम्स, पहली चीज। दूसरा जो वही हम जो पढ़े हैं, पहला वही क्या था, ट्रू ड्रीम्स। दूसरा वही जो है क्या, विस्परिंग ऑफ समथिंग, मतलब आवाजें, विस्परिंग ऑफ द एंजल्स, इल्हाम होना। तीसरा वही क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम डायरेक्टली इंसान के जैसे शक्ल में आके बात करते हैं। ओके,
चौथा वही क्या है, चौथा टाइप ऑफ वही, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद के हालत में रहते हैं, मतलब नींद के हालत में जब रहते हैं, तो मतलब आप आंखें बंद करके नीचे सर नीचे रखते हैं और आंखें बंद करके रहते हैं। आंखें जब बंद करते हैं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, ये दुनिया में नहीं रहते, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दैट इज अगेन द वर्ल्ड ऑफ वही। ठीक है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मैं बहुत टाइम देखी हूँ जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक नीचे रखते हैं, आंखें बंद करते हैं और एट द सेम टाइम उन पे वही नाजिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना वही इतना ये होता है जहाँ पे वो इवन विंटर्स में कोल्ड क्लाइमेट में भी जो है स्वेट होना शुरू करते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। सही बुखारी की हदीस है कि जब सूरह मायदा जब नाजिल हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कैमल पे बैठे हुए थे, एक ऊंट पे बैठे हुए थे, और ये सूरह इतना ज्यादा भारी था, इतना ज्यादा भारी था कि इस ऊंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। तो कैमल जो है नीचे बैठ गया था, बर्दाश्त नहीं कर सका। तो दैट मीन्स नियरली 200 केजीज कैमल जो है 200 केजीज इट कैन कैरी। तो ये सूरह माइदा का सूरह इतना ज्यादा भारी था। सिर्फ वो नहीं, इनफैक्ट दिस इज एन एग्जाम्पल टू से कि वही मतलब सूर्य की आयतें जो है एकदम भारी रहता है, जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजनी हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वजनी हो जाते हैं और एट द सेम टाइम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह कुरान शरीफ में वही यही बात होती है कि वी विल गिव यू अ हैवी स्पीच, मतलब तुम्हें जो है एकदम हैवी स्पीच, मतलब जो वही नाजिल करता हूँ, वो जो आयतें हैं, आयतें बहुत भारी हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को चुना है फॉर द रिविलेशन ऑफ द आयत्स। और एक हदीस में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ बैठे हुए थे और उनका जो पैर है सहाबी के पैर के ऊपर था, मतलब थाइस लगे हुए थे। जब वही तभी एकदम से वही नाजिल होना, ये कैसी वही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके सर झुकाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही गोज टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे उनको है ना ख्वाब में, मतलब आंखें बंद करते हैं, नींद बोलते हैं ना, नींद भी नहीं बोलूंगी, आंखें बंद में ही रहते, इस दुनिया से नहीं वहां चले जाते हैं दूसरी दुनिया में, जहाँ पे वही उनके लिए आना स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल बैठे हुए थे सहाबी के साथ, तो वही स्टार्ट हो गया था और इतना ज्यादा पेनफुल शुरू हो गया था, इतना ज्यादा पेनफुल कि अब सहाबी को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हड्डियां जो है टूट जाएंगे। हड्डी टूटने के लेवल में, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना वजनी हो जाते हैं व्हेन द वही, और खूब पसीना छूटता है, पसीना ज्यादा आता है। सही बुखारी में हाकिम इब्न हिजाम, ये हाकिम इब्न हिजाम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाकिम इब्न हिजाम इज हु, द पर्सन हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक मिनट, ओके, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है ना, उनके भाई है हिजाम, हिजाम के बेटे, भाई के बेटे है। ओके। ये पूछते हैं कि हाकिम पूछते हैं, क्योंकि हाकिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों की जैसा है, तो वो पूछते हैं कि वही आप पे आती कैसा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन ही सेज अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के वही में मुझ में जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान के थ्रू भी आते हैं, एट द सेम टाइम जो है मैं आंखें बंद करता हूं तो आई विल बी गेटिंग द वही, सो इन अ डिफरेंट फॉर्म्स मुझे जो है वही, कभी कभी आवाज का रिंगिंग ऑफ बेल्स, बेल की आवाज के जैसा एक आवाज से भी मुझे पता चलता है कि वही नाजिल हो रही है। सो दैट इज अगेन द वे ऑफ मी नोइंग इट। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ओरिजिनल फॉर्म में भी आए हैं, ओरिजिनल देखिए एक आदमी के फॉर्म में आए हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम और वही नाजिल किए हैं। अब यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम आदमी के मतलब अपनी ओन शक्ल में आए हैं, मतलब एज अ ये, तो जब नो स्कॉलर सेज के दो टाइम आए हैं, एक टाइम जो है सूरह मुदस्सिर के टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हैं उनको आसमान में, ओके, जहाँ पे 600 पर थे उनके, और दूसरा इसराउल मेराज का टाइम जो है ही हैज सीन, तो दो टाइम इट वाज बीन सेड दैट ही हैज सीन। और वही जो है द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वही जो है, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करके बात करते हैं, दैट इज द हाईएस्ट वही है। ओके, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वही जो है डायरेक्टली, ये कब होता है, इसराउल मेराज में, जहाँ पे इवन जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे, एवरी टाइम जिब्रील अलैहिस्सलाम ही देते थे वही। अब यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे, सिदरतुल मुंतहा के बाद जो है वो ट्री के बाद जिब्रील
जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे इजाज़त सिर्फ यहाँ तक है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैं जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएँगे। मुझे इजाज़त सिर्फ यहाँ तक ही है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा के आगे जाते हैं एंड देन वहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेन की आवाज़ सुनते हैं, वो जो पेन लिखा जाता है, वो पेन की आवाज़ सुनते हैं और जो है हिजाब देखते हैं अल्लाह ताला के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में एक हिजाब, एक वेल जैसा था। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं, सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहि सलाम से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कलाम किए हैं, लेकिन तूरे सीना में किए थे, मतलब ज़मीन में किए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ासियत क्या थी कि इनको जो है 7 हेवेन्स जन्नत में बुलाकर अपनी जगह वहाँ पे उनसे कलाम किए हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। मूसा अलैहिस्सलाम से भी कलाम किए हैं, लेकिन दुनिया में तूरे सीना में किए थे, व्हेयरएज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम जन्नत में किए थे, उनके मुकाम में जाके किए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। So this was our today's class. So inshallah the next class में we'll be talking about this, what is the difference between नबी and रसूल, नबी किसे कहते हैं और रसूल किसे कहते हैं। इंशाल्लाह और भी आगे के टॉपिक्स इंशाल्लाह we'll try to do it। ठीक है, चलें, we'll end our class। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।